अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शेख और आज हम स्टडी करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने वाइट ब्लड सेल्स स्टार्ट किए थे। हमने स्टडी किया था कि वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसकी आगे से फर्दर तीन टाइप्स थी, न्यूट्रोफिल्स, यूजनोफिल्स और बेसोफिल्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास सेकेंड मेजर टाइप है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जैसे कि नाम से इसके जाहिर है कि दे हैव नो ग्रेन्यूल्स, हैव नो ग्रेन्यूल्स। और अगर हम इनकी अबंडेंस की बात करें, इनके नंबर्स की बात करेंगे कि किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो हमारे पास ये वाइट ब्लड सेल्स का जो टोटल काउंट है उसका 25 to 50% जो होता है वो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो 25 to 50% ऑफ वाइट ब्लड सेल काउंट, ये हमने स्टडी कर लिया कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स नाम से जाहिर है ए हैव नो ग्रेन्यूल्स और 25 to 50% ये डब्ल्यूबीसीज का टोटल काउंट को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स की हमारे पास आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, पहली मोनोसाइट्स, दूसरी लिम्फोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, पहली मोनोसाइट्स, दूसरी लिम्फोसाइट्स। तो अब हम इन दोनों को भी इंडिविजुअल आगे स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मोनोसाइट्स को। मोनोसाइट्स की अगर हम साइज की बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल्स में जो सबसे लार्जेस्ट, क्या हुआ, पहली हमारे पास है मोनोसाइट्स। पहले हम मोनोसाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसाइट्स की अगर हम साइज की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स में जो सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारे पास, वो हमारे पास मोनोसाइट्स ही हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, लार्जेस्ट सेल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है वो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं। और इनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब कोई भी पार्टिकल आता है, ये उसको अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, फिर उसको डिग्रेड करते हैं वेरियस पार्टिकल में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं और देन उसको बॉडी से फिर एक्सक्रीट किया जाता है। तो लार्जेस्ट सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल के, फेगोसाइटोसिस करते हैं। और बाकी सेल्स की तरह ये भी कुछ जो है वो बॉडी में फिक्स्ड हैं और कुछ मोटाइल हैं। मतलब कुछ जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं और कुछ बॉडी के वेरियस टिश्यूज में जाके फिक्स हो जाते हैं और वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लिख लेते हैं, सम आर फिक्स्ड एंड सम आर मोटाइल। इनका जो एक और मेन फंक्शन है वो हमारे पास है कि ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1। अब इस इंटरल्यूकिन 1 के हमारे पास आगे बॉडी में वेरियस फंक्शंस हैं, जो और इससे जो इसके जो 2 से 3 मेन फंक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला मेन फंक्शन जो इंटरल्यूकिन 1 का है, जब कोई बॉडी में हमारे पार्टिकल आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, वो आके इन सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, जो भी रिएक्शन होता है एज ए रिजल्ट जो इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस होता है। इंटरल्यूकिन 1 जाके हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ा देता है 37 से 38, 39 या 40 फॉर एग्जांपल जो भी है। इंटरल्यूकिन 1 बॉडी के टेम्परेचर को, सेट पॉइंट को ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से हमें फिर उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और जिसको हम फिर फीवर कहते हैं। तो पहला मेन फंक्शन इंटरल्यूकिन 1 का क्या हुआ, इंक्रीज सेट पॉइंट
ऑफ हाइपोथैलेमस अबव 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो मेन काम है वो इंटरल्यूकिन 1 का ये है कि जो टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन है उसको तेज करवाता है बोन मैरो से। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और तीसरा फंक्शन क्या है कि ये हमारे लीवर से कुछ प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है उनको भी इनिशिएट करवाता है। ग्लोबुलिन्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो हमारा लीवर से प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 1 लीवर पे जाके एक्ट करता है और वहां से इन प्रोटीन्स की जो है वो सिंथेसिस भी तेज करवाता है या ज्यादा करवाता है। तो ये हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 के 3 मेन फंक्शन है। इंटरल्यूकिन 1 कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे पास मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स इम्यून सिस्टम के कुछ और सेल्स हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, उनके साथ मिलके एक हमारे पास सिस्टम बनाता है जिसको हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सिस्टम है जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस के साथ मिलके एक बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या है? बॉडी के मैक्रोफेजेस हैं और बॉडी के मोनोसाइट्स हैं। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं कि वही इम्यून का फंक्शन है, इम्यूनिटी का फंक्शन है इनका, कि ये बॉडी को वेरियस पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अक्सर पूछ लेता होता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? मोनोसाइट्स प्लस मैक्रोफेजेस। ये हमारे पास क्या बनाते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मैक्रोफेजेस जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, मैक्रो मीन बिग और फेजेस मीन ईटिंग सेल्स जो होते हैं, ईटर्स। इनका भी मैक्रोफेजेस का भी वही काम है फेगोसाइटोसिस का कि ये पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इनको दोबारा रिलीज कर देते हैं। तो मोनोसाइट्स प्लस मैक्रोफेजेस ये हमारे पास बनाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मैक्रोफेजेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? ये वेरियस की लोकेशंस पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम देख लेते हैं लंग्स में हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होंगे हम उनको कहेंगे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। लंग्स के जो मैक्रोफेजेस हैं हमारे पास उनका नाम है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसी तरह हम देख लेते हैं लीवर में हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं उनको हम कहते हैं कुफर सेल्स। उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कुफर सेल्स। इसी तरह ब्रेन में जो है मैक्रोफेजेस उनको हम माइक्रोग्लिया कहते हैं। तो ये बॉडी के वेरियस की लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं और इनके वेरियस नाम होते हैं, स्पेसिफिक वो होते हैं बॉडी की जिस लोकेशन पे ये प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। नाम से जाएगा एल्वियोलाई मतलब लंग्स में, कुफर सेल्स ये होते हैं हमारे पास लीवर में, माइक्रोग्लिया ये हमारे पास होते हैं ब्रेन में। इसके अलावा भी ये बॉडी की वेरियस की लोकेशंस पे प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग इनके जो मैक्रोफेजेस के नाम वो वेरी करेंगे। तो ये हमने एक ग्रैन्युलोसाइट्स की पहली टाइप पढ़ ली, मोनोसाइट्स। अब हम आगे स्टडी करेंगे लिम्फोसाइट्स। अब हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स की दूसरी टाइप डिस्कस करते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि लिम्फ का जो वर्ड है ये लिम्फेटिक सिस्टम से लिया गया और साइट्स मतलब सेल्स। ये ऐसे इम्यून सेल्स हैं जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में भी इन्वॉल्व हैं और काम इनका क्या है? वही इम्यूनिटी का फंक्शन है। लेकिन चूंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन में प्रेजेंट है इसलिए इनको नाम दिया गया है लिम्फोसाइट्स का।
और इनका जो मेन काम है वो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्या मतलब कि कोई भी अगर लाइव सेल बॉडी में बाहर से कोई भी लाइव सेल बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके हवाले से एक एमसीक्यू आता है कि वायरस, जब कोई बॉडी में कोई वायरस आएगा उसके अगेंस्ट वाइट ब्लड इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स रिएक्ट करेंगे, वो हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। तो वायरस के अगेंस्ट कौन से सेल्स रिएक्ट करते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब ये तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन हो गया या इनका इंट्रोडक्शन कह लें। अब आगे से लिम्फोसाइट्स की भी दो टाइप्स हैं। लिम्फोसाइट्स की आगे से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आता है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब हम इनको अलग-अलग से इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे हम एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी डेवलपमेंट बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह कुछ इनकी लाइन ऑफ डेवलपमेंट सेम है, आगे से जाके ये डिफरेंट हो जाते हैं। जैसा कि प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से आगे हमारे पास बनता है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट यहां तक ये लिम्फोब्लास्ट, फिर ये इस लिम्फोब्लास्ट से बनेगा हमारे पास लिम्फोसाइट। यहां तक इसकी डेवलपमेंट सेम है। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बना, लिम्फोब्लास्ट से डेवलप होकर लिम्फोसाइट बन गया। यहां तक इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो सेम है, इनकी लाइन ऑफ डेवलपमेंट सेम है। यहां से आगे जाके इनकी दो टाइप्स हो जाएंगी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ये किस बेस पे होती हैं ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, बी से हमें पता चलना चाहिए बोन मैरो। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बना, लिम्फोब्लास्ट से हमारे पास लिम्फोसाइट बना। अब अगर इस लिम्फोसाइट की जो मैच्योरेशन है, इसकी मैच्योरेशन का प्रोसेस अगर हमारे पास बोन मैरो में हो जाए तो इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और अगर इस लिम्फोसाइट की जो मैच्योरेशन है वो हमारे पास थाइमस ग्लैंड में हो जाए तो हम इसको कहेंगे टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन बोन मैरो में हुई, इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, फिर आगे ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। बी लिम्फोसाइट का काम है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, मतलब ये किसी भी एंटीजन या किसी भी वायरस के अगेंस्ट फिर उसको काम में लाते हैं और रिएक्ट करेंगे। तो इनका काम क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब दूसरा हम देख लेते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट अगर जाके थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है, अगर ये लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होगा तो उसको हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट्स का जो, अच्छा थाइमस ग्लैंड में इनकी मैच्योरेशन कैसे होगी, थाइमस ग्लैंड हमारे पास एक स्ट्रक्चर है लिम्फेटिक सिस्टम का। थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थाइमोसिन। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये हमारे पास थाइमस ग्लैंड में इन टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करवाता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का हमारे पास क्या फंक्शन होगा, टी लिम्फोसाइट्स के मेन जो है हमारे पास है वो दो फंक्शन है। पहला, वायरस से या किसी भी सेल से लड़ाई के दौरान जो होस्ट के अपने सेल डैमेज हो चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय
डैमेज्ड होस्ट सेल्स। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, पहला काम इसका क्या है, जो डैमेज्ड होस्ट सेल है उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और दूसरा काम इसका क्या है कि ये बाकी जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिव करेगा, उनको बताएगा कि बॉडी में ऐसा कोई पार्टिकल आया तो जरा बॉडी को प्रिपेयर करें उसके साथ फाइट करने के लिए। पहला काम इसका डिस्ट्रॉय डैमेज्ड होस्ट सेल, दूसरा एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। ये इसके दो काम हो गए। अच्छा, और ये दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कैसे करता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। वो साइटोकाइंस दूसरे सेल्स के पास जाते हैं और वहां पे जाके उन पे एक्ट करते हैं और उनको एक्टिव करते हैं, और उनको इस चीज से इन्फॉर्म किया जाता है कि बॉडी में कोई पार्टिकल आया है, इन्फेक्शन चल रहा है। तो कैसे होता है ये, बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस। तो ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स भी हो गए। बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या था, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स का हमारे पास क्या फंक्शन था कि यार ये तो डैमेज्ड होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि बॉडी में कोई पार्टिकल आया। तो ये हमारा टॉपिक था आज तक का। आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।